दुमका के गोपीकांडर प्रखंड में खरीफ की खेती के बीच किसानों के सामने खाद का संकट खड़ा हो गया है। लैम्स कार्यालय में खाद मौजूद है, लेकिन किसानों को सरकारी दर पर नहीं मिल रही। मजबूरी में किसानों को निजी बाजारों से दुगने दाम पर खरीदना पड़ रहा है। ये खाद डीएपी 2000 से 2300 और यूरिया 300 से 400 रुपए में बेची जा रही है। किसानों का कहना है कि ये फसल का सबसे अहम समय है। खाद नहीं मिली तो उत्पादन पर असर पड़ेगा। इस पर बनी एक रिपोर्ट देखें। गोपीकांडर में खाद संकट। खाद संकट से किसान परेशान। लैम्प्स में खाद नहीं, बाजार में महंगी खाद। खाद की कालाबाजारी से किसान बेहाल। सरकारी दर पर नहीं मिल रही खाद। गोपीकांडर प्रखंड में धान की फसल के लिए खाद सबसे जरूरी है, लेकिन लैम्प्स कार्यालय में खाद होने के बावजूद किसान इसे खरीद नहीं पा रहे। किसान रोज चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन खाली हाथ लौट रहे हैं। सरकारी दर पर खाद नहीं मिलने से किसान निजी दुकान की ओर रुख कर रहे हैं। यहाँ डीएपी 2000 से 2300 रुपए और यूरिया 300 से 400 रुपए में मिल रहा है। छोटे और सीमांत किसानों की लागत बढ़ गई है। किसान है, खेती करते हैं, तो यहाँ सरकार का कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ सरकारी खाद हम लोग को नहीं मिल रहा है। हम लोग माने जो दलाल लोग हैं उनसे हम लोग खरीदते हैं। अभी जो खाद का जो हम भी लिए हैं, अभी घर में पड़ा हुआ है, अभी भी नहीं छीटे हैं। उसका रेट है आपका घर तक पहुँचाने में आपका 2100 रुपया मैंने बोल करके गया है, लेकिन उसका पैसा भी नहीं दिए हैं। कौन सा खाद है, किस में कौन सा खाद है? डीएपी है कि यूरिया? डीएपी है आपका। अच्छा, यूरिया भी रेट बताया? आपका यहाँ यूरिया तो नहीं लिया, लेकिन मेरा भाई लिया है, उसका 450 रेट से लिया है यूरिया का। हाँ, और डीएपी भी लिया है बोरा। अच्छा, गोपीकांडर लैम्प्स में खाद लेते हैं आप लोग क्या? सरकारी खाद कोई खबर नहीं है वहाँ है कि नहीं है। हम लोग को खेती करते हैं तो खाद हमको कहाँ मिलेगा? जहाँ मिलता है हम लोग वहीं से लेते हैं खाद। अच्छा, मान लीजिए हमको लगाना है। इतना हेवी रेट में आप लोग खाद खरीद रहे हैं तो महंगा नहीं पड़ रहा है खेती करना? तो पूरा पड़ रहा है। हम लोग धान बीज रहे हैं, 2 बोरा धान 2 कुंटल बीजते हैं तो भी 2 पर में नहीं होता है आपका ये खाद। तो क्या करें, ये तो मजबूरी है हम लोग का। क्या मांग करेंगे आप लोग सरकार से? क्या मांग तो हम लोग करते हैं समय पर दे हम लोगों को खाद और उचित दाम पर हम लोग को मिले। खाद का व्यवस्था लैम्प्स में है, लेकिन पोस्ट मशीन नहीं मिला है। मिलने के बाद जो है कब तक मिलने का ये है? 2-4-5 दिन में मिल जाएगा। लैम्प्स में खाद है, लेकिन मिल नहीं रहा। बाजार में महंगा खाद खरीदना पड़ रहा है। डीएपी 2300 का, यूरिया 400 का। ये है परेशानी। सरकार खाद सब्सिडी देती है ताकि किसानों को राहत मिले, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। गोदाम में खाद है पर किसान तक नहीं पहुँच रही। जिला प्रशासन और कृषि विभाग को तुरंत हस्तक्षेप कर लैम्प्स से खाद वितरण शुरू कराना चाहिए और कालाबाजारी पर रोक लगानी चाहिए। टीवी 45 के लिए संवाददाता यमन मिश्रा की रिपोर्ट। खाद की कालाबाजारी इतनी बढ़ गई है कि किसानों को उच्च दाम में ज्यादा दर पे खाद खरीदना पड़ा है, जिससे उनकी लागत में ज्यादा बढ़ोतरी हो जा रही है। इस पर अधिक जानकारी के लिए हम संवाददाता नितेश से भी बात करेंगे, उनसे जानेंगे। और नितेश, लैब्स में गोदाम में खाद पड़ी है लेकिन किसानों को नहीं दी जा रही है। आप खुद वहां मौजूद थे, जरा बताएं कि अभी किसानों की स्थिति क्या है। कहेंगे कि खाद जो है किसानों के लिए उपलब्ध कराई जाती है लैम्प्स में, लेकिन किसान को जो है खाद नहीं मिल रही है। तो कहीं न कहीं लोकल प्राधिकारी की जो विफलता है वह सामने दिख रही है कि किसानों के लिए खाद उनके पास उपलब्ध है लेकिन वो बांट नहीं पा रहे हैं। दूसरी ओर किसान जो है निजी दुकानों से महंगे दामों पर जो है खाद खरीद रहे हैं और खरीद के जो अपने खेती पे लगा रहे हैं। तो कहीं न कहीं लोकल प्राधिकारी जो है उनकी जो है मन जो है या उनका जो कार्य बोलेंगे कि लापरवाही ही है, जो किसानों को खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है। जी अच्छा नितेश, दुमका जिला प्रशासन और डीसी की तरफ से क्या कोई इस मामले पर संज्ञान आया है? जी नहीं, फिलहाल अभी तक कोई संज्ञान मामले पर नहीं आया है। लोकल प्राधिकारी वीडियो को भी मामले को अवगत कराया गया है कि किसान जो है महंगे दाम पर खाद खरीद रहे हैं, तो उनका कहना था कि एक्शन लिया जाएगा और खाद का वितरण कराया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई ऐसा पहल नहीं की गई है। जी धन्यवाद नितेश, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।